आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 6 वसंत आया तोड़ो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली। हमें बताना है कि वसंत जब आया तो उसकी सूचना कवि को कैसे मिली। कवि जब सुबह के 6 बजे सड़क के फुटपाथ पर चल रहा था तब उसने प्रकृति में कुछ परिवर्तन महसूस किया। जब कवि सुबह के 6 बजे फुटपाथ पर चल रहा था तो उनने क्या प्रकृति में एक परिवर्तन महसूस किया। उसे किसी बंगले के अशोक के पेड़ पर बैठी चिड़िया के कुहकाने का मीठा स्वर सुनाई पड़ा। कि उसने किसी बंगले पर अशोक का पेड़ लग रहा था, उस पर चिड़िया के बैठकर कुहकाने का स्वर सुनाई पड़ा। कि जब चिड़िया कुहका रही थी तब वो स्वर उनने सुना। सड़क के किनारे खड़े घने वृक्षों के गिरे हुए पीले पीले सूखे पत्ते उसके पैर के नीचे दबकर चरमर की आवाज़ करने लगे। कि सड़क पर चलते चलते क्या हुआ, जब जो वृक्ष खड़े थे ना वहाँ पे, उनके जो पीले पत्ते थे उनकी उसके पैर के नीचे आकर चरमर चरमर आवाज़ करने लगे। गर्माहट ली हुई ताज़ी हवा फिरकी सी नाचती हुई आई और चली गई। और गर्माहट लिए एक ताज़ी हवा आई और नाचती हुई चली गई, उसको छूकर नाचती हुई चली गई। तब इस तरह फुटपाथ पर चलते चलते ही इस परिवर्तन पर ध्यान देने से कवि को यह सूचना मिल गई कि वसंत का आगमन हो गया है। कि जब कवि फुटपाथ पर चल रहा था तो इस चलते चलते इन सब चीज़ों को महसूस कर ही उसे यह सूचना प्राप्त हो गई कि अब वसंत आ गया है। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आया तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई 6 बजे सुबह फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। अब हमें इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। सुबह के लगभग 6 बजे कवि सड़क के फुटपाथ पर चल रहा था। कि सुबह के 6 बजे थे जब कवि सड़क के फुटपाथ पर चल रहा था। उस समय गर्माहट ली हुई ताज़ी हवा ऐसी लग रही थी जैसे वह गर्म पानी से नहाकर आई हो। कि जो उस समय गर्माहट भरी हवा ताज़ी हवा चल रही थी वो ऐसी लग रही थी जैसे हवा गर्म पानी से नहाकर आई हो। हवा मस्ती में फिरकी की तरह चलती हुई आई और चली गई। जो हवा है वो मस्ती में आई और चलती हुई आई और चली भी गई। तब कवि को इस बात का एहसास हुआ कि वसंत आ गया है। तो इससे पता चला कवि को कि वसंत अब आ गया है। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है उसका प्रतिपादन लिखिए। क्या वे हम बताना कि वसंत आया जो पाठ है उसमें कवि की चिंता क्या है उसको हमें लिखना है। वसंत आया कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूटता जा रहा है। कि कवि की चिंता है कि जो मनुष्य है उसका प्रकृति से जो रिश्ता है वो टूटता जा रहा है, उन्हें पुनः स्थापित कैसे करें और उस रिश्ते को पुनः स्थापित कैसे करें, यही कवि चिंता कर रहा है। कवि वह विचार प्रकट करता है कि आज भी पहले की तरह ही की ऋतुओं में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता रहता है, परंतु हम उस पर ध्यान नहीं देते और निरपेक्ष बने रहते हैं। कि कवि कहते हैं कि पहले की तरह ही है ना, आज भी ऋतु में स्वाभाविक परिवर्तन तो होता है पर आज के समय में हम उस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए हम निरपेक्ष बने रहते हैं, इसलिए हमें उस पर में होने वाले परिवर्तन का पता नहीं चलता। आज भी पत्ते झड़ते हैं, कोपले फूटती हैं, पलाश के वन लाल लाल फूलों से दहक उठते हैं। कि आज भी कोपले जो हैं फूटती हैं, पलाश के वन लाल लाल फूलों से खिल उठते हैं। कोयल भ्रमवश मस्ती भरे गीत गाती है, और कोयल मस्ती भरे गीत भी गाती है, परंतु हमारी निहाग उन पर नहीं जाती। मतलब हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता। आधुनिक जीवन शैली ने मनुष्य को इतना परकर और भावहीन कर दिया है कि वह प्रकृति के परिवर्तन को अनुभूति से नहीं बल्कि कैलेंडर और दफ्तर की छुट्टी से जान पाता है। कि आधुनिक जीवन शैली ने क्या कर दिया है मनुष्य को, कि इतना आत्मपरक कर दिया है कि वो और आत्मपरक और भावहीन कर दिया है कि वो प्रकृति की जो प्रकृति की वो है
अनुभूति उसको कैसे जान पाता है? कैलेंडरों की छुट्टियों से, दफ्तर की छुट्टी कब पड़ेंगी उससे। कवि इस बात के लिए चिंतित है कि मनुष्य का प्रकृति से रंगात्मक संबंध समाप्त होता जा रहा है। कि कवि चिंतित है कि जो मनुष्य का प्रकृति से रंगात्मक संबंध था ना, वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, जिसे पुनः स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है, और जिसे हमें पुनः स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आया तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? क्या हमें बताना है आधे आधे के गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि का आधे आधे गाने से तात्पर्य है कि जिस प्रकार संपूर्ण गाने के सुनने बिना उनका आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, कि पूरा गाना बिना सुने ही हम उसका आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, उसी प्रकार आपसी भेदभाव तथा फूट के कारण हम अपनी एकता अखंडता में व्याप्त उदान अनुभूति का आनंद लेकर अलग थलग होकर नहीं ठहर पाते हैं। कि उसी प्रकार हम भेदभाव फूट के कारण अपनी जो अखंडता है और व्याप्त उदानता अनुभव जो उड़ानता है उसको अनुभव नहीं कर पाते। अतः हम व्यक्तिगत अस्तित्व, राग, गीत सब एकता तथा संपूर्णता अस्तित्व के बिना अधूरे हैं। जिससे क्या है, हम अपनी व्यक्तिगत अस्तित्व, रंग, राग, गीत सब एकता तथा संपूर्ण अस्तित्व के बिना अधूरे हैं। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का आरंभ तोड़ो तोड़ो से हुआ और अंत गोड़ो गोड़ो से। विचार कीजिए कि कवि ने ऐसा क्यों किया। क्या हमें बताना है कि तोड़ो तोड़ो से तो कवि ने कविता का आरंभ किया और गोड़ो गोड़ो से अंत, तो उनने ऐसा क्यों किया? कवि का आरंभ तोड़ो तोड़ो से और अंत गोड़ो गोड़ो से हुआ। कवि ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह सृजन में बाधा वस्तुओं को समाप्त करने पर जोर देना चाहता। कि जो कवि था वो क्या करना चाहता था? जो वस्तुएं सृजन में बाधा बन रही थी ना, उनको समाप्त करना चाहता था। कवि का मानना है कि धरती की सृजन शक्ति को बनाए रखने के लिए पत्थर, चट्टानें, ऊसर, बंजर आदि को तोड़ना अनिवार्य है। कि कवि क्या कहता है कि जो धरती है उसकी सृजन शक्ति के लिए पत्थर को, चट्टानों को, ऊसर, बंजर को तोड़ना आवश्यक है। साथ ही मन की सृजनात्मक क्षमता के लिए भी अरुचि, निराशा, व्याकुलता आदि को तोड़ना आवश्यक है। कि जैसे प्रकृति के लिए पत्थर, चट्टानों को तोड़ना आवश्यक है, उसी प्रकार जो मन है उसकी सृजन क्षमता के लिए अरुचि, निराशा और व्याकुलता को भी तोड़ना आवश्यक है। इस प्रकार धरती की गुड़ाई करने की बीज का पोषण किया जा सकता है। कि अगर हम धरती की धरती की गुड़ाई करेंगे तो उसमें बीज का पोषण किया जा सकता है, तथा मन में भावनाओं और विचारों के पोषण के लिए झुंझलाहट, चिढ़, कूड़न आदि को खोदकर निकालना बेहद ज़रूरी है। और मन की पोषणता के लिए क्या करना जरूरी है? अपने अंदर से झुंझलाहट, चिढ़, कूड़न आदि को खोदकर बाहर निकालना ज़रूरी है, जिससे हम मन को भी अपने अच्छा कर पाएंगे। आई होप आपको यह चीज़ क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।